जाट आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर हैं चौधरी रमेश दलाल और आप देख सकते हैं कि लगातार तमाम जो समाज के लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम उनसे ही आज जो है बातचीत करेंगे कि जाट आरक्षण को लेकर जो है वो लोग क्या कुछ सोचते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? और मैं जींद से आया हूँ। रणबीर चौधरी मेरा नाम है। अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और जाट आरक्षण की मांग जो है बहुत पुराने समय से और बहुत जायज़ मांग है, क्योंकि जोत बहुत कम हो गई है। आज युवाओं को आरक्षण की बहुत ज़रूरत है। समाज और नस्ल को बचाने के लिए जाट आरक्षण बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है सर? आप कहाँ से हैं? क्या नाम है? मैं काद्यान खाप से हूँ। सुखचंद काद्यान नाम है मेरा। और काद्यान खाप रमेश दलाल के साथ है। और दोनों मांगों का समगोत्र विवाह और दूसरा जाट आरक्षण, इन दोनों में तन मन धन से काद्यान खाप इनके साथ है। धन्यवाद। देखिए और भी लोग हैं जो मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर आप मध्य प्रदेश से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर डबास है। मैं मध्य प्रदेश में पिछले 52 साल से हूँ। जो चौधरी रमेश दलाल जी का जो आंदोलन है दो मुख्य मांगों को लेकर, पूरा मध्य प्रदेश का जाट समाज उसका समर्थन करता है, उसके हम पक्ष में हैं। जाटों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, केंद्रीय सूची में वो आने चाहिए जो 12 राज्यों में नहीं हैं। और जो समगोत्र विवाह हो रहे हैं आजकल, पहले आपको ध्यान होगा कि अभी 3 गोत्र छोड़ा करते, 3 लड़के की तरफ से 3 लड़की की तरफ से, आजकल तो अपने ही गोत्र में होने लगे हैं, सेम डीएनए में होने लगे हैं। तो उसके ऊपर कानून लाए सरकार, ये हमारी मांग है। देखिए तमाम लोगों से हम जानकारी, क्या कुछ सर आपको लगता है कहाँ से और क्या कुछ नाम है? मैं मध्य प्रदेश हरपालपुर जिला छतरपुर से आया हूँ। मैं ग्वालियर में इस समय रहता हूँ। और हमारे जो राष्ट्रीय किसान नेता चौधरी रमेश दलाल जी आमरण अनशन पर अनिश्चितकाल के लिए बैठे यहाँ पर। हम उनके साथ हैं और उनकी मांगें मानी जाना चाहिए। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उनकी मांगें मानी जाए। और उनका कई दिन हो गए उनको अनशन में बैठे हुए, उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी गिर रहा है पहले से। और हम आदरणीय रमेश दलाल जी के साथ हैं और पूरा मध्य प्रदेश के सारे किसान इनके साथ हैं और रहेंगे। फिलहाल आप देखिए और समझिए कि बहुत दूर दूर से भी लोग जो हैं समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। हालांकि जो जाट आरक्षण की मांग है वो काफ़ी लंबे समय से रही है। इसको लेकर हरियाणा में जाट आंदोलन तक भी हो चुका है। सर आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और क्या लगता है जाट आरक्षण को लेकर? मेरा नाम यादविंदर सिंह है। मैं जिला गुरदासपुर के पंजाब से का रहने वाला हूँ। मैं जो हमारे चौधरी रमेश दलाल जी हैं, इनकी जो मांगे हैं जाट आरक्षण को लेकर जो अनशन पर बैठे हैं, उसका हम समर्थन करते हैं। पंजाब के समूह जो किसान है, जो हमारा जाट आरक्षण का मुद्दा है कि हमारे 12 राज्यों में जाटों को आरक्षण देना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। और जो जैसे किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए, उसकी जितनी मांगे हैं समगोत्र विवाह की, वो जैसी मांगे हम पंजाब के जो किसान हैं बड़े दमखम से रमेश दलाल जी के साथ हैं। हमेशा इनके आगे बढ़ने के लिए जो मार्गदर्शन देते हैं उसके साथ हम चलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए और भी हमारे साथ जो है बुजुर्ग भी हैं। क्या लगता है अंकल जी, जाट आरक्षण और समगोत्र विवाह को लेकर क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशेर सिंह फोगाट, मैं प्रवक्ता खाप फोगाट। आज जैसा कि यहाँ पे चौधरी रमेश दलाल ने जो 10 दिन से अनशन पर बैठे हैं, उनकी मांगों के समर्थन में आज यहाँ सर्व जातीय सर्व खाप की एक महापंचायत हुई और जिसमें सभी ने इनकी जो हमने जो मांग उठाई है रमेश दलाल जी ने और जिनके लिए ये आमरण अनशन पर बैठे हैं, उन सभी का समर्थन किया। मेरी खाप फोगाट भी इनको तन मन धन से इनके साथ है और ये जायज़ मांगे हैं, क्योंकि समगोत्र में विवाह एक साइंटिफिक ढंग से भी ये गलत है। और हमारी बहुत पुरानी मांग है आरक्षण की। 1981 में जो है ना मंडल कमीशन अपॉइंट किया गया था और 83 में उसकी डिमांड आ गई थी और उसको आरक्षण को ओबीसी को 27% लागू किया गया 89 में। उस टाइम हमारी 5 जातियां छोड़ दी गई थी। अब हम उन 5 जातियों को दोबारा से आरक्षण देने के लिए भाई चौधरी रमेश दलाल जो है इस मांग को उठाए हुए हैं। हम सभी इसके साथ हैं, इनका पुरजोर समर्थन करते हैं। देखिए फिलहाल जो है तमाम लोगों से हमने ज़रूर बातचीत की है। और क्या कुछ आपको लगता है सर जाट आरक्षण की जो ये मांग है? ये चौधरी रमेश जी दलाल है, ये समाज के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज 10 दिन हो गए इन्हें आमरण अनशन पर बैठे हुए। तो ये जो जाट आरक्षण के लिए और ये जो समगोत्र विवाह कानून है वो अवैध होना चाहिए, इसकी लड़ाई के लिए
आमरण अनशन पर बैठे हैं, हम इनके साथ हैं, इनको समर्थन देते हैं। जब भी चौधरी रमेश दलाल हमें राजस्थान में कहेंगे तब हम चक्का जाम कर देंगे, राजस्थान को बंद करवा देंगे, बाजार बंद करवा देंगे। सिर्फ इनके आदेश की आवश्यकता है हमें। हम इनके साथ पूरे जोर से समर्थन करते हैं, साथ हैं इनके साथ। क्या नाम सर आप? मेरा नाम जगदीश चंद्र मंडा, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान से आया हूँ। देखिए फिलहाल जो है बहुत से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। जो तहसीलदार मैडम हैं वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने आपसे आग्रह भी किया कि आपको कुछ ले लेना चाहिए। और आज 10 दिन हो गए हैं इस पर, आपको लगता है आगे तक इसी तरीके से चलने वाले हैं? इंचार्ज खत्म होने के बाद एक बार तहसीलदार औपचारिकता के लिए आ जाए और ये कहे कि आपने शांति बनाए रखी है तो कोई प्रस्ताव थोड़ी आए। वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे, हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी सरोखा पंचायत सरो समाज की हुई, आपने देखा कि उसमें यादव समाज और जो उनके एक प्रमुख जो 2 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे और ब्रिगेडियर रहे फौज में, और चुनाव होता है भूतपूर्व सैनिकों का, उसकी एक्स सर्विसमैन लीग के जिसके 24 लाख सदस्य हैं, वो पूरे देश के प्रेसिडेंट रहे, जिसका संरक्षक कुछ रक्षा मंत्री होता है ब्रिगेडियर करतार सिंह यादव जी, वो भी अपना समर्थन दे के गए। तो सभी बिरादरियाँ साथ हैं, हमारे साथ ये राजस्थान के भाई हैं। और उधर धर्मराज जी, इधर आइए। धर्मराज जी जो है ये हमारी, जिसको हम बोलते हैं खत्ती बिरादरी देसी भाषा में, उससे हैं। सारी बिरादरियाँ आज जो अध्यक्षता हुई 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने, जो दलाल खाप के प्रधान भूप सिंह दलाल के नेतृत्व में जो संयुक्त अध्यक्षता हुई, उसमें ब्राह्मण पंडित अतर सिंह, उसमें सभी बिरादरियों के अलग अलग, करतार सिंह यादव, जैन तंवर, दलित समाज, रामनिवास वाल्मीकि समाज, धनीराम सैनी, मास्टर वेद प्रकाश, सैन समाज जो हमारी नाई बिरादरी होती है, और राजस्थान से भी सभी जातियों का प्रतिनिधित्व आया है। जैसे हमारे धर्मराज जी भी हैं, तो राजस्थान से सैन समाज, ब्राह्मण समाज और छिप्पी जो जाति होती है, दलीप सिंह छिम्पा, वो भी आए, आप लोगों ने शायद इंटरव्यू भी किया होगा। पंजाब भी आया। तो उत्तरी भारत से पहली बार ये मांग उठी है और इस मांग को पूरा समर्थन मिला है। मैं पूरे देश की जनता का, सभी खापों का, सर्व समाज का बहुत आभारी हूँ। 12 राज्यों के जाटों को केंद्र की सूची में ओबीसी का आरक्षण मिलना बहुत जरूरी है। 3 जगह बांट दिया। एक तो 2 जिले राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर और हरियाणा, इसको तो ने राज्य सूची में, केंद्र की सूची में, और 2 राज्य हमारे राजस्थान गुजरात के जो जाट हैं उनको केंद्र की सूची में भी, राज्य की सूची में भी, और बाकी जो जाट रह गए हिमाचल, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वो सिर्फ राज्य की सूची में। तो मेरा कहना है कि ये भेदभाव क्यों? ऐसी कौन सी बड़ी जाति है जिसको किसी राज्य में आरक्षण मिलता हो, एक राज्य मिलता हो दूसरे राज्य में नहीं मिलता, या एक राज्य मिलता हो केंद्र में नहीं मिलता, या एक राज्य के जाटों को तो केंद्र में आरक्षण मिलेगा, दूसरे राज्यों के जाटों को नहीं मिलेगा। तो हमारे जाटों को ही 3-4 जगह बांट दिया। हमारी हिस्सेदारियां सामूहिक है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से समर्थन सब देने आए। तो ये पूरे उत्तरी भारत की मांग है आज के दिन, और सर्व समाज की है। समगोत्र विवाह, अभी हमारे हरियाणा में ऑनर किलिंग क्यों हो रही है? क्यों हम समगोत्र विवाह को मान्यता नहीं देते? 1940 में आज़ादी से 1 साल पहले, 78 साल पहले कानून बना, उसमें लिख दिया, अंग्रेजों ने बनाया, नेशनल असेंबली होती थी हमारी संसद की जगह, वाइसराय के मंजूरी से कानून बना, उसमें लिख दिया कि कोई 2 अडल्ट वो अपने परिवार में या गोत्र में शादी करेंगे तो गैर कानूनी होगी, यानी परिवार में भी, यानी अपनी बहन के साथ शादी कर लो और जाओ, गैर कानूनी होगा। ये कानून अंग्रेजों का है और उसी पर आज तक चल रहे हैं। उसी को हिंदू मैरिज एक्ट में थोड़ा डिफाइन करके डाल दिया। जब सनातन की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो सनातन की बात तो ये है कि सनातन परंपरा संस्कृति तो ये है कि अपने डीएनए में शादी नहीं की जाए। ऐसे तो रक्षाबंधन भी खत्म हो जाएगा, रक्षाबंधन बचेगा कहाँ?
तो मुस्लिम संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और वैसे मुस्लिमों को गाली देते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं। ये मुसलमानों की संस्कृति, अपनी बहन की बेटी से, भाई की बेटी से शादी करना, वहाँ रक्षाबंधन का कोई त्यौहार नहीं है। ये सनातन धर्म में रक्षाबंधन का जो एक पर्व है, बहन भाई का इतना बड़ा गहरा रिश्ता, उसको भी सरकार तोड़ने पर तुली हुई है और कहते हम सनातनी है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं और किसी पार्टी के समर्थन में नहीं। हम ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी हमारी दोनों मांग जायज़ है, इनको पूरा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप राजस्थान के जो भाई हैं और उसके बाद धर्मराज जी से, इनसे भी आप राय लें। अनशन इसी तरीके से जारी रहेगा सर? अनशन रमेश दलाल का जारी है। रमेश दलाल ने कहा मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, क्योंकि रमेश दलाल के पीछे अब समाज खड़ा है और जब समाज खड़ा हो तो मैं समाज को कैसे झुका सकता हूँ? सर्व समाज को, जाट समाज को, 12 राज्यों को, पूरे उत्तरी भारत को मैं कैसे झुकने दे सकता हूँ? तो रमेश दलाल अब एक सबका जब कॉमन चेहरा बन गया है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो आखिरी सांस तक लड़े। तो रमेश दलाल का सर्व समाज, सर्व खाप के आधार पर कहना है कि रमेश दलाल मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। हम राजस्थान से, हनुमानगढ़ से, बाबूलाल जी बिशु, रमेश जी दलाल के नेतृत्व में आए। हम ये कहेंगे वैसे हम करेंगे। से देखते हैं सर जाट आरक्षण और समगोत्र विवाह। सर ये समगोत्र जो विवाह का जो मुद्दा है, ये बहुत ही अच्छा और समाज के लिए कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है दलाल साहब ने, और इसकी हम प्रशंसा करते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। और उन्होंने जो बात बोली है कि ऐसे तो रक्षाबंधन ख़त्म हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। ये तो हो ही जाएगा, ये तो सभी जानते हैं भाई, भाई बहन का रिश्ता ही ख़त्म हो रहा है तो फिर क्या रहेगा? सनातन संस्कृति में तो कुछ नहीं रहेगा। फिर नाम लेते सनातन संस्कृति का, तो इससे मैं बड़ा सहमत हूँ इस बात से। और बहुत ही, और ये जो जाट आरक्षण की बात है, ये 36 बिरादरियों को लेकर चलते हैं, एक जाट ही जाट को नहीं। ये बहुत अच्छी इनकी बड़ी बात है, बड़ा महान कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, तो इससे मैं बहुत सहमत हूँ। धन्यवाद। क्या नाम कहाँ? मेरा नाम धर्मराज है, मैं बहादुरगढ़ से आया हूँ। ठीक है, उसी बिरादरी से। मैं जांगड़ा, खाती समाज जांगड़ा से। आप कहाँ से हैं, क्या कुछ नाम है और जाट आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं? मैं पंजाब से हूँ, जिला मेरा मोहाली है, नाम मेरा गुरजैंत सिंह है, दलाल साहब के साथ हूँ। देखिए फिलहाल जो है ये आमरण अनशन इसी तरीके से अभी जारी रहने वाला है। आप देख सकते हैं तमाम जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पहले भी जाटों को आरक्षण की जो मांग है वो उठी है, हालांकि इस बार ये मांग कहां तक पहुंचेगी, सिरे चढ़ पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात रहने वाली है। अपील आप लोगों से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय भी ज़रूर दें। मैं आरती राणा, सोग्यमन गोहर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।